नीट 2024 खत्म हो चुका है और आप में से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो लोग सेलेक्ट हो गए उनकी बातें तो सब करते हैं, लेकिन उनकी बातें कोई नहीं कर रहा जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए। इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो एक आईने की तरह है जो आपको शो करेगा कि आखिर आप गलती कहाँ कर रहे हो। साथ ही साथ इस चीज पे भी मैं एक बात बोल दूं कि सभी जानते हैं कि इस बार की नीट में क्या स्काई रॉकेटिंग मार्क्स आए हैं लोगों के, और इसमें आप में से बहुत लोगों का कोई दोष नहीं है। आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया और शायद आप रह गए कुछ मार्क्स से। कुछ दोस्त आप जानते ही हैं इन लोगों का है, तो इन चीजों पे सरकार काम कर रही है और जल्दी उन चीजों को रेक्टिफाई भी किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सिस्टम थोड़ा और मजबूत होगा ताकि जो फेयर एग्जाम है वो हो सके और जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन आ सके। लेकिन फिर भी बात करते हैं, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि लाइक सपोज आपका मार्क्स 400-500 के बीच में आ रहा है या 500-600 के बीच में आ रहा है, और इवन इफ 600 प्लस आ रहा है और उसको आपको 650 प्लस पे ले जाना है, तो किस तरीके से आप उसे ले जा सकते हो, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कारण क्या है जिसकी वजह से आप यहाँ पे रुक जा रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। शायद मैंने आपका 2 मिनट ले लिया स्टार्टिंग। तो लाइक सपोज आपने 400 से कम का स्कोर किया है। आपको जानना चाहिए कि आपका स्कोर 400 के नीचे क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने नहीं की। आपने सिर्फ थोड़ी पढ़ा है। इसके अलावा आपने जो क्वेश्चंस अगर बनाए भी हैं तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो, इसलिए आपका जो स्कोर है वो 400 के नीचे रह गया। आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपका जो स्कोर है वो 650 प्लस है। तो मैं यहाँ पे आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, you need to work a hell lot to cross 650 plus. You'll have to toil hard. आपको सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा। यानी कि जो भी 4 बेसिक चीजें होती हैं कि कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, गिव यू मॉक टेस्ट एंड एनालाइज दोज मॉक टेस्ट मिस्टेक्स, आपको ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप 400 तक पहुंच रहे हो तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते। आप 60-70% चीजें जानते हो। तो आप उन चीजों को जो कोई आपको लगता है, आप सेल्फ इंटरेस्ट पर करो। हर चैप्टर्स में से, हर सब्जेक्ट में से कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो आपको बिल्कुल आती होंगी और आप उसे बिल्कुल कभी भी भूल नहीं सकते, कभी उसके क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं मार्क कर सकते। आप उन चीजों को दोबारा अपने ड्रॉप ईयर में बिल्कुल मत देखना, और देखना भी तो बहुत कम देखना, बहुत कम टाइम देना। और अपनी कमजोरियों को, जिन चीजों से आपको डर लगता है ना, उन चीजों को आप फोकस करो। उन चीजों को बार बार हैमर इट डाउन। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है उन सारी चीजों की। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत जल्दी ही ग्रो कर पाओगे। ठीक है, ये वीडियो मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा लंबा होने वाला है। हो सकता है इस वीडियो का लेंथ 10 मिनट भी हो जाए, लेकिन ये वीडियो बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। अगर आप इसे देख लेते हो, जो भी स्कोर रेंज में हो, आप अपना स्कोर रेंज देख लो स्किप करके। आई एम टेलिंग यू कि आप देखोगे कि आपका जो ग्रोथ है वो हो रहा है इसको अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट स्कोर रेंज में चलते हैं, जो कि अगर आपका 400 से 520 के बीच में मार्क्स आ रहा है नीट में, तो उसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स लगभग ठीक है, बट आपने पिछले साल पीवाईक्यूज नहीं किए हैं। और पीवाईक्यूज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपने नहीं किए। आपने रैंडमली क्वेश्चन इधर उधर से कर लिया है, या तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन कर लिए, या बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन कर लिया आपने, या फिर आपने इनफ टेस्ट नहीं किए। आपको कॉन्सेप्ट पे उतना काम करने की जरूरत नहीं है। सजेशन क्या होगा? सजेशन ये होगा कि आपको क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको यू नीड नॉट टू गो टू द थ्योरी पार्ट, टू द कंसेप्ट पार्ट मच। उतना वीडियो देखना भी मत, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका जो थ्योरी है वो लगभग 80-90% हो चुका है। आप उन चीजों को पहचान लो कि कौन कौन से थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है जो मुझे बिल्कुल आता है और इसका अप्लाई करके क्वेश्चन बन जा रहा है, तो उसको आप बिल्कुल स्किप मारो, क्योंकि वो आपका टाइम खा जाएगा भैया, है ना। तो आप प्लीज
इन चीज़ों की थोड़ी वीडियोज वगैरह मत देखना। बस उस टाइम में आप एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उन्हें आप डाउट काउंटर्स पे जाकर के पूछें। चाहे ऑनलाइन में जो डाउट काउंटर्स होते हैं, सारथी वगैरह जो भी है, वहाँ से आप बिल्कुल डाउट्स मत रखो यार, डाउट्स हटा दो। क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और खास करके PYQ टाइप के क्वेश्चंस करना है, और आप वो सारे क्वेश्चंस मत करिएगा जो कि बहुत हार्ड है या बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और ऑल्सो ये कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, किसी भी ग्रुप में आप जाओगे ये 4 चीज़ें कॉन्स्टेंट रहने वाली हैं कि कॉन्सेप्ट, MCQs, PYQs, टेस्ट, और उसके बाद फिर एनालिसिस। तो टेस्ट देते रहने, और ज़्यादा टेस्ट देने हैं आपको, क्योंकि आपके पास तो टाइम भी है, आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ना। तो आप टेस्ट दोगे और उसका एनालिसिस करोगे, और आप देखोगे कि कैसे आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट करता है, ठीक है। स्काई रॉकेटिंग चेंज आएगा आपके मार्क्स में। हम बात करते हैं 520 to 600 वाले ग्रुप में। तो ये वो ग्रुप है जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स आर लाइक वेरी गुड। 600 to 610 आपको कॉन्सेप्ट को देखने की उतनी ज़रूरत है ही नहीं, आपको चीज़ें याद हैं, आप बहुत सारी चेक कर लेते हो, बस किन्हीं वजह से आप फेल करो। और क्या है, बहुत छोटी छोटी और बहुत आई वुड से 5 to 10% लूप होल्स हैं आपके कॉन्सेप्ट में, जिसको कि आपको सही करना है। और आपकी गलती क्या रही होगी लास्ट ईयर, वो ये कि आप मॉक टेस्ट देते रहोगे बट एनालाइज नहीं किए, जिसकी वजह से आप सिली मिस्टेक्स करके आए हो, या फिर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, उसकी वजह से आप बाहर हो रहे हो। सजेशन क्या है आपके लिए कि जो अपना टाइम है बिल्कुल भी आप थ्योरी क्लासेस को मत दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हो सकता है आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रेफरेबली 50 to 60-70 पेपर्स बिफोर योर एग्जाम। लाइक एक महीने में, अब आई वोंट से रोज रोज देने के लिए, रोज रोज आप जब वो 2 महीना 3 महीना बचा रहता है उस वक्त दो। अभी के टाइम में आप लाइक महीने में 5, 6, 7 दे सकते हो। लाइक प्रेफरेबली आई एम सेइंग इन टोटल इन 6-7 months यू हैव टू गिव लाइक 60-70 पेपर्स MCQ, ठीक है। तो जितना पेपर आप दोगे आप उतना ही चेंज देखोगे अपने अंदर, आप कॉन्फिडेंस जो है वो आपका एकदम हाई हो रहेगा, और आपके जो मार्क्स हैं वो 650 प्लस पे ही रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। आपको मेंटेन करना है अपने मार्क्स को मॉक टेस्ट में 650 प्लस पे, और उसके बाद आप देखोगे कि कैसे नीट में भी आप एग्जाम में अच्छा करके आते हो, 650 प्लस मार्क्स स्कोर करके आते हो, दैट विल फेच योर स्टेट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो दैट वाज ऑल अबाउट the different school groups, and what are the mistakes that they are committing, and what can be done, what changes they can adapt to or adopt, which will lead to a skyrocketing change in their marks. So